टू फॉरेक्स लर्निंग सीरीज। आज का एपिसोड फॉरेक्स ऑर्डर्स एंड ट्रेड एजुकेशन फॉर बिगिनर्स। अगर आप कंफ्यूज हो मार्केट ऑर्डर, लॉट साइज, लेवरेज या स्टॉप लॉस से, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिगिनर लेवल से स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट ऑर्डर। सबसे बेसिक ऑर्डर टाइप है मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब है अभी के अभी तुरंत ट्रेड लेना एट द करेंट प्राइस। जैसे कि आप बाय या सेल दबाते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं प्राइस थोड़ा नीचे आए तब बाय करें या थोड़ा ऊपर जाए तब सेल करें, तो उसे हम लोग पेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं MT5 के डैशबोर्ड पे और देखते हैं मार्केट ऑर्डर क्या होता है और जब हम ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले जब आप MT5 का ऐप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये मेरा $1000 का OctaFX का डेमो अकाउंट है। ठीक है, इसमें आप जैसे न्यू ऑर्डर पे प्रेस करोगे तो आपको सबसे पहले आएगा सिंबल में ये होगा कि भाई आप चूज़ करो कौन सा आप सिंबल में ट्रेड करना चाहते हैं। आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, सिल्वर में करना चाहते हैं, यूरो USD में करना चाहते हैं, GBP USD में करना चाहते हैं, ऑयल में करना चाहते हैं, US30 में करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको सारा सिंबल दिख जाएगा जो भी आप यहाँ पे फॉरेक्स मेजर है, फॉरेक्स एक्सोटिक है, मेटल्स है, ये सब मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, एक्सोटिक क्या होता है, कमोडिटीज़ क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जा करके वहाँ से देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है इसका ये मतलब समझो कि ये इसका मतलब है लॉट साइज। आप कितना लॉट साइज ट्रेड करना चाहते हो, एक लॉट साइज ट्रेड करना चाहते हो या 0.01 करना चाहते हो या 0.10 करना चाहते हो या 0.20 करना चाहते हो, जो भी आप लॉट साइज ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 0.50 रखता हूँ, मतलब 0.50। ठीक है, अब इसमें स्टॉप लॉस इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस पे रखना पड़ेगा। कौन सा प्राइस पे स्टॉप लॉस चल रहा है। अभी जैसे करेंट प्राइस चल रहा है $3387.97। ठीक है, मतलब $3388 के आसपास चल रहा प्राइस। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो ट्रेड हो, अगर 20 पिप्स ऊपर जाए मार्केट, अगर 20 पिप्स मेरा लॉस हो जाए तो मेरा क्या हो जाए ट्रेड बंद हो जाए। तो मैं यहाँ पे प्राइस डाल दूंगा 3388 से ऊपर कितना होगा 3390। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो ठीक है, सेल कर रहा हूँ तो ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा, बाई कर रहे हो तो नीचे स्टॉप लॉस है। अब हम चाहते हैं नहीं, और हम चाहते हैं कि भाई 3385 पे मेरा ट्रेड बंद हो जाए। ठीक है, और अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे बस सेल ही होगा, क्योंकि सेल में ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा हुआ। अगर आप बाई करेंगे देखो क्या आएगा, इनवैलिड SL एंड TP। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे सेल पे दबाएंगे, देखिए मार्केट क्या हुआ, देखिए ट्रेड स्टार्ट हो गया कि आपने 0.50 का लॉट खोला है। मैंने बताया है पिप्स क्या होता है गोल्ड में। जब आप 3388 से 3389 जाएंगे तो इसको $1 का डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग 10 पिप्स। ठीक है, अब अभी देखिए मेरा एक ट्रेड चल रहा है। ठीक है, ये जो देखिए आप अगर इसको डिटेल में देखेंगे, एक ऊपर एक रेड कलर में चल रहा है प्राइस 3388.4 वाला जो है, और एक है 3388.25 वाला ग्रीन लाइन, जो इसी को बोलते हैं आस्क लाइन और बिड लाइन। समझे, ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं बिड लाइन, ऊपर वाला को आस्क लाइन। जब भी आप कोई ट्रेड ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाला जो प्राइस है उस पर ओपन होगा। जब भी कोई ट्रेड सेल करेंगे तो जो नीचे वाला ट्रेड है उस ये जो प्राइस है उस पर सेल होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्रेड। ठीक है, अभी मार्केट फास्ट है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो ये इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता है यूजुअल। ठीक है, जैसे मार्केट स्टेबल होगा तो ये शांत हो जाएगा। ओके, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, मैं इस ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें क्या होता है, कभी कभी हम चाहते हैं प्राइस थोड़ा नीचे आए तब बाय करें या थोड़ा ऊपर जाए तब जाकर के सेल करें, तो उसे हम लोग बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर 4 टाइप्स के होते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। अब इन चारों टाइप्स को समझते हैं। चलते हैं मेटाट्रेडर 5 के डैशबोर्ड पे और देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर में बाय लिमिट क्या होता है। जब आप मेटाट्रेडर के डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको दिखेगा न्यू ऑर्डर, यहीं पे आना है, सेम ऊपर सिंबल गोल्ड, नीचे जो मार्केट एग्जीक्यूशन था। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, पेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करना है।
सबसे पहले बाय लिमिट। बाय लिमिट मतलब होता है प्राइस नीचे आए तो बाय करें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्राइस जब नीचे आए, सपोज आपका प्राइस 89 पे चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि भाई मेरा ये ट्रेड था 87 पे, अगर अभी 87 पे अगर आ जाए, ठीक है, प्राइस ऑटोमेटिक बाय हो जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा इतने लॉट का ट्रेड 0.50 लॉट का ट्रेड ऑटोमेटिक ही हो जाए। तो अभी हम लगाएंगे 3387, ठीक है, 87 पे मैंने लगा दिया। स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया 3385, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस भी लगा दिया और 3390 का टीपी भी लगा दिया, ठीक है। जैसे आप लगाए, आपको क्या है, प्लेस। जैसे आपने प्लेस दिया, देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि बाय लिमिट एट इतना प्राइस, जो भी प्राइस है, जैसे प्राइस इसको टच करेगा यहाँ से ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, यहाँ आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से मार्केट बाय हो जाएगा, ये इसका टारगेट होगा, ये इसका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय लिमिट। जब हम चाहते हैं कि जो भी प्राइस ऊपर चल रहा हो, जो अभी प्राइस चल रहा है उसके नीचे ट्रेड करे लेकिन बाय का ट्रेड करे, उसको हम लोग बोलते हैं बाय लिमिट, ठीक है। इसको आप कैंसिल करने के लिए यहाँ से कैंसिल दबाओ, कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड टर्म आता है सेल लिमिट। सेल लिमिट भी सेम हुआ, जब आप चाहते हैं कि प्राइस नीचे है, ठीक है, और जब ऊपर आए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट करूँगा 3390, ठीक है, और आप 3390 पे आप चाहते हैं कि ऑर्डर प्लेस हो, जैसे मतलब 89 पे चल रहा है अभी, और मैं चाहता हूँ कि जब प्राइस जो हो क्या हो, यहाँ पे आए और यहाँ से फिर सेल हो जाए, ठीक है। बहुत बार होता है, जैसे रिवर्सल वगैरह में क्या होता है, जैसे एक रिवर्सल जोन होता है और वहाँ पे हम लोग नहीं देख पाते तो हम लोग पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं सेल लिमिट का, कि यहाँ पे जैसे आए और मार्केट जैसे इस लाइन को टच करे और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, तो ऑटोमेटिक सेल ओपन हो जाए। तो अभी जैसे मार्केट प्राइस ऊपर जैसे जाएगा, इस लाइन को टच करेगा, ये सेल हो जाएगा और यहाँ से फिर आप अपना स्टॉप लॉस, आप चाहें तो इसको ड्रैग करके भी यहाँ से इसका टीपी लगा सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं लगेगा, जब ट्रेड करंट रनिंग ट्रेड में उसमें लगता है, ठीक है। आप जब इस पे SLTP पे दबाएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा टीपी सेट करने का, SL सेट करने का, या आप चाहते हैं इस ट्रेड को डिलीट कर दें, ठीक है, तो डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड टर्म आता है बाय स्टॉप। बाय स्टॉप क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर में जब आप चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए तो बाय करें। सपोज अभी प्राइस चल रहा है आपका $3388, ठीक है, गोल्ड का। आप चाहते हैं भाई 3391 पे जब गोल्ड जाए ना, मेरा ऑटोमेटिक बाय हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस 88 लग जाए, ठीक है, और मेरा टेक प्रॉफिट जो है 3395 हो जाए, और आप प्लेस कर दिए। जैसे आप प्रेस करेंगे तो क्या था, जैसे देखिए अभी यहाँ प्राइस चल रहा है, जैसे प्राइस इस जोन को टच करेगा यहाँ से बाय हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग यूज़ करते हैं ये टूल जब हम लोग ब्रेकआउट होने वाला रहता है, जैसे रेजिस्टेंस, जैसे एक रेजिस्टेंस जोन है, सपोज ये रेजिस्टेंस जोन है और हम लोग प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है, हम चाह रहे हैं जैसे प्राइस इसको टच करेगा, ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से ऊपर बाय हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नीचे आएगा, ऊपर जैसे जाएगा, जैसे यहाँ पे इस लाइन को टच करेगा, ठीक है, एंड देन ट्रेड ओपन हो जाएगा और प्रॉफिट आप यहाँ पे सेट कर दो, स्टॉप लॉस जहाँ भी आपके हिसाब से सेट कर दो, ठीक है। अभी ये ट्रेड नहीं चल रहा है, अभी जैसे वो लाइन को टच करेगा ना, ये ग्रीन लाइन को, ठीक है, ग्रीन लाइन को जब टच करेगा तभी जाकर ट्रेड ओपन करेगा, ठीक है। जब बाय स्टॉप लगा तो बाय का ट्रेड ओपन करेगा, सेल स्टॉप लगा तो सेल का ट्रेड करेगा, ठीक है। सेल स्टॉप में भी सेम होता है, पेंडिंग ऑर्डर जाओ और आप सेल स्टॉप लगा दो, ठीक है। सेल स्टॉप में आप चाहते हैं कि भाई 3385 जाए मार्केट, तब जाकर के मेरा सेल ओपन हो जाए, तो 3385 जैसे जाएगा। या अभी मैं आपको 86 का एग्जांपल दे देता हूँ। 86 पे देखो जाता है तो ट्रेड खुलता है कि नहीं खुलता। ये मेरा 86 का ये है, ठीक है। मैंने SLTP अभी कुछ भी नहीं लगाया है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 54, 40, 50, देखिए जैसे टच हुआ, देखो जैसे टच हुआ ये लाइन क्या हो गया, देखो मार्केट में सेल हो गया मेरा, ठीक है, सेल स्टॉप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जैसे स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया 3388 स्टॉप लॉस लगा दिया, और मैंने टीपी लगा दिया 3385, ठीक है। अब देखो ये ऊपर अगर टच कर जाएगा तो मेरा SL हिट कर जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और जैसे नीचे हिट करेगा तो मेरा टीपी हिट कर जाएगा, समझे। तो ये है, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग सेल स्टॉप। जब हम लोग जैसे प्राइस नीचे आए, जैसे प्राइस ऊपर चल रहा हो और हम चाहते हैं कि भाई नीचे आएगा तो हम इस लेवल पे, जैसे ये लेवल है, जैसे सपोज एक ये लेवल है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेल करूँ, जैसे ये लेवल है, इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि एक सेल करूँ। जैसे इस लेवल के नीचे प्राइस आएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा।
देखो टीपी हिट हो गया, आप हिस्ट्री में जाके चेक करो, देखो ये ग्रीन कलर में आ गया, मतलब टीपी हिट हो गया, $59 का प्रॉफिट हुआ, समझे। तो ये होता है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। लॉट साइज़ वो तो आप पे डिपेंड है, आप अगर चाहोगे मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी है, जैसे ट्रेड आप लगा सकते हैं, जिसको उसको बोलते हैं हम लोग की, ठीक है, क्विक ट्रेडिंग बटन। और जैसे आपको 0.10 का ट्रेड को बाई करना हुआ, जैसे आपको अनलिमिटेड बाई करना है, कितना बाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। आपको यहाँ क्लोज करना हुआ था, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंटरफेस इसका। आप लॉट साइज़ वो आप पे डिपेंड है, आप किस तरह से मनी मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। लीवरेज जो आपका ब्रोकर सेट करके, जैसे मैंने 1:500 का सेट किया है, जब आप ट्रेड अकाउंट बनाओगे तो उसी टाइम आपको ऑप्शन आएगा लीवरेज कितना रखना चाहते हो, ठीक है। मार्जिन देखो क्या होता है, जैसे फ्री मार्जिन है ना, जैसे $1016 तक का मैं ट्रेड ले सकता हूँ। जैसे अगर 0.10 का ट्रेड लेंगे तो देखो ये देखो एक ऐसा टाइम आएगा आप ट्रेड नहीं खोल सकते, क्योंकि अब देखो मेरे पास क्या हुआ, मार्जिन जो है फ्री मार्जिन ही नहीं है, ठीक है। एक ट्रेड ओपन करने में 170 के आसपास मार्जिन लगता है 0.10 में, अगर 1:500 का लिवरेज है तो, ठीक है। तो अब मेरे पास मार्जिन ही खत्म हो गया। जैसे अब देखो मार्जिन आ गया, फिर अब मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो फिर नहीं कर सकता हूँ, यहाँ देखो $170 के आसपास चाहिए, लेकिन है कितना, 30 है, देखो अब नहीं खुलेगा ट्रेड, आ गया ना आवाज़। तो ये है मार्जिन, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको कि टीपी कैसे लगाते हैं। या तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही लगा दो, जैसे न्यू ऑर्डर से लगाओ, न्यू ऑर्डर पे आओ और आप यहाँ पे TPSL पुट करो, और जो भी आपका स्टॉप लॉस जैसे कैलकुलेशन होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करो। मैं एक टूल का लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको कितना प्रॉफिट होगा, कितना स्टॉप लॉस लगेगा, कौन सा पॉइंट कहाँ पे रखोगे, ठीक है, पेयर के हिसाब से, ठीक है। आप ये कर सकते हो। ये जो भी आप लॉट साइज सिलेक्ट करो, आपने जैसे मतलब देखो फ़ोन में तो दिखा देता है MT5 में, ठीक है, कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, चाह रहे हो ये कितना ये ट्रेड में प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं दिखा पाता है। जैसे अगर 0.10 का मैंने बाई किया है क्विक ट्रेड में, और मैं चाहता हूँ इसको स्टॉप लॉस लगाना, तो बस इस पर रखूँगा ड्रैग टू मॉडिफाई, ठीक है। देखो स्ट्रेट पे रखूँगा और इसको मैं खींचूँगा नीचे तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, इसको मैं ऊपर खींचूँगा, ऊपर खींचूंगा तो ये मेरा टीपी लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये मेरा टीपी हो गया, जैसे यहाँ पे ओवर टच करेगा, दोनों लाइन पास होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। इसको बोलते हैं हम लोग कि अब टीपी सेट हो गया, समझे। या तो ऐसे भी सेट कर सकते हो, या प्रॉपर जाकर एडिट भी कर सकते हो। अगर इस पर भी एडिट करना है तो बस SL पे दबाना। देखो अगर इस प्राइस पे दबाओगे तो यहाँ से क्लोजिंग का बटन आएगा, ठीक है। अगर TPSL पे दबाओगे तो यहाँ से मॉडिफाई का बटन आएगा। बहुत बार होता है जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं, प्राइस पे ही दबा देते हैं, इसी लाइन पे दबा देते हैं और जैसे दबाते हैं ट्रेड क्लोज हो जाता है, समझे। तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। तो ये था फॉरेक्स ऑर्डर एंड एग्जीक्यूशन का बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला एपिसोड कैंडलस्टिक बेसिक एंड टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया का पहला स्टेप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।